Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Student, today we are going to discuss how we will prepare the haloalkane from the alcohol. In previous lecture, we already have discussed about the preparation of the haloalkane by the glucose reagent. In today's session, we will cover the rest of this part by using the PCl5, PCl3 and AzoCl2. Okay. Students, we are covering this unit into parts and this is the third lecture of this unit. So go visit those videos we already have uploaded in our channel and come here to see this video, and hopefully these videos will help you to clear your all the concepts. So students, ग्लूकोज रिएजेंट के बारे में हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं. जैसे आप देख सकते हो कि ग्लूकोज रिएजेंट हमें डिटरमाइन कर सकता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कौन से टाइप के अल्कोहल है. इसको फाइंड आउट करने भी ये हेल्पफुल है. वैसे ही हम 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल की यूज़ करते हुए जो RCl है यानी कि क्लोरीन की यूजेज में जो हैलोअल्केन बनता है ना, उसके हम फॉर्मेशन कर सकते हैं. एंड ये था उसका कुछ, जैसे हमने ल्यूकस रिएजेंट. हाँ, तो देखो वाइट पीपीटी शो करता है अगर 3 डिग्री हो तुरंत करता है, एंड 2 डिग्री हो तो वो 10 to 5 मिनट्स में करता है, एंड 1 डिग्री हो तो ये नहीं शो करता है. ठीक है. एंड स्टेबिलिटी ऑफ कर्व का टाइम 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है. एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर रेसिपिंग मिक्सचर फॉर्मेशन होती है. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट था ये ल्यूकस रिएजेंट, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे PCl5 की यूजेज से हम कैसे अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं RCl मतलब हैलोअल्केन में. ठीक है. देन हम अनदर जो रिएजेंट्स PCl3 है, देन AzoCl2 है, उसको भी हम देखेंगे 1 by 1 करके. ठीक है. सो आज का वीडियो शुरू करते हैं. So preparation of haloalkanes from alcohol, यानी इस सीरीज का सेकेंड प्रिपरेशन मेथड. जैसे PCl5 ये दोनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, वन गैस एंड सेकेंड सॉलिड. ठीक है. सो फर्स्ट हम गैस को ही कंसीडर करके इसका जो प्रिपरेशन है इसको देखेंगे. सो जैसे ROH प्लस PCl5, सो ये रिएक्ट करके बनाता है RCl एंड बाई प्रोडक्ट में POCl3 एंड HCl. ठीक है. ये एक जनरलाइज्ड इसका रिएक्शन है. जैसे हम ROH यानी कि अल्कोहल को अगर PCl5 से ट्रीटमेंट करवाए, देन ये हैलोअल्केन प्रोवाइड करता है जो बेसिकली क्लोरीन के लिए है, एंड ये बाय प्रोडक्ट में POCl3 प्रोवाइड करते हैं एंड HCl. ठीक है. ये जो मैकेनिज्म है ना इस रिएक्शन को करवाने के लिए SN1 या SN2 इसको फॉलो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन केटन की फॉर्मेशन है, ठीक है, वो फॉर्मेशन उस टाइप से नहीं होती है, एंड बैकवर्ड या फॉरवर्ड की कोई अरेंजमेंट नहीं होती है. ठीक है. सो ये SN1 को भी नहीं फॉलो करता है, SN2 को भी नहीं फॉलो करता है, ये SNI रिएक्शन को फॉलो करता है. ठीक है. सो आज इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है. ठीक है. सो मैकेनिज्म देखो, ROH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एंड PCl5 जो PCl5 है ठीक है. अभी जो ऑक्सीजन है ना, कि इस फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एंड यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगी. सो रिमूवल ऑफ क्लोरीन एंड RO क्वाड्रेट बॉन्ड क्रिएट करेगा फॉस्फोरस के साथ. सो ये क्लोरीन 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 क्लोरीन. ठीक है. और ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल की इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. राइट. एंड
ये हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो अपना जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बरकरार रखने के लिए पॉजिटिव जो चार्ज है इसके ऊपर, इसको ठीक करने के लिए ये हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा एंड इसको फ्रीली रिमूव करेगा, ठीक है। एंड जब भी ये ऑक्सीजन फिर से RO मतलब न्यूट्रलाइज हो गया है, सो ये क्लोरीन वहां से रिमूव हो जाते हैं। ये जो क्लोरीन रिमूव हुआ है ये क्लोरीन, सो ये एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बना, रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। देखो ये जो HCl है ना, यही वही HCl है, सो फॉर्मेशन क्या हो गई बाय प्रोडक्ट की, जो है KCl। अभी देखो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये फिर से डोनेशन करेगा अपना लोन पेयर को, इस फॉस्फोरस को, देन ये क्लोरीन फिर से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर एक अनदर क्लोरीन था ना, ठीक है। सो ये क्लोरीन फिर से रिमूव हो जाएगी एंड फॉर्मेशन क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड की, Cl Cl एंड Cl। एंड ये जो क्लोरीन रिमूव हुई है इधर, ये क्लोरीन आसपास ही है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो R है ना, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने R के पास से ये खींच लेगा एंड देन R को फ्रीली मूव करवा देगा एंड ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लाइक इस तरीके से POCl3। एंड ये जो R प्लस बना है, ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा एंड फॉर्मेशन करेगा RCl की एंड POCl3 की, ठीक है। सो अभी देखो ये इंट्रामोलिक्यूलर है, क्यों, क्योंकि ये जो PCl ये जो ग्रुप है ना, इसी से ही तो Cl ग्रुप Cl निकला है ना, एंड ये Cl जाकर रीअरेंज होकर सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, R जो ये वो है ना, इसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना Cl जाकर। सो ये तो ये टोटल ग्रुप से ही निकला है, सो इंट्रामोलिक्यूलर है, इसीलिए SNI मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है, ठीक है। अभी इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप की प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन, यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें। मैकेनिज्म को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर को फॉस्फोरस को डोनेट करा एंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टेब्लिश किया एंड इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के चलते ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, क्योंकि ये इसने अपना बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है, ठीक है। एंड जब भी ये ऑक्सीजन के पास से जो इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस ने डोनेट करा ना, ये Cl फिर से लीव कर गया, क्योंकि एंड ये जो Cl लीव करा है ना, इस वजह से इसको न्यूट्रलाइज करा एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ जाए ना, तो ये बहुत ही अनस्टेबल बन जाता है। सो अपना अनस्टेबल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया था, इस बॉन्ड को ब्रेक करा एंड इस बॉन्ड के ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया एंड फ्रीली मूव करवा दिया इस हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। अभी फ्रीली हाइड्रोजन एटम को मूव करवाने से जो पहले से Cl की एक रिमूवल हुई है एंड अभी एक H प्लस की रिमूवल हुई है, तो इन दोनों कंबाइन करके जो बाय प्रोडक्ट पहले बना था ना HCl, उसका ही फॉर्मेशन करवा दिया, ठीक है। अभी फर्दर रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाते हुए देखो यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन के पास न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है, इसको फिर से डोनेट करा है, इस वजह से फिर से Cl रिमूव हो चुका है। अभी ये जो Cl रिमूव हुआ है ना, ये Cl आसपास में ही है, रिएक्शन मीडियम नहीं है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करा, क्योंकि Cl के रिमूवल से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर एक यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सो
जो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये फिर से न्यूट्रलाइज करवाने के लिए आर्ट के पास से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया एंड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने के बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करा एंड ये फ्रीली मूव हो गया एंड आर प्लस यानी कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई है आर प्लस की, वो इस तरीके से फॉर्मेशन हुई है एंड जो Cl की पहले रिमूवल हुई है ना, ये Cl तो इसके पास है, मतलब इसी मॉलिक्यूल का ही Cl है। सो ये Cl जाकर फिर से R के साथ जुड़ गया एंड फॉर्मेशन क्या करा, यहाँ पर फॉर्मेशन करा RCl की एंड POCl3। सो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ये ACNI मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो ACN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है ना, ये इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। सो ये Cl जो है विद इन द मॉलिक्यूल ही है एंड ये जो रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन, ये विद इन द मॉलिक्यूल ही हो रहा है, इसीलिए ACN1 मैकेनिज्म है एंड इसी के चलते जो फॉर्मेशन हुई है वो RCl है एंड POCl3 है। ठीक है, सो जो प्रोडक्ट बनेगा इस मैकेनिज्म से, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन था ना, एक गैसियस PCl5 के लिए था। अभी हम देखेंगे सॉलिड PCl5 के लिए जो रिएक्शन है। अभी ये जो PCl5 है सॉलिड के लिए रिएक्शन देखेंगे। सो सॉलिड PCl5, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ROH प्लस PCl5 RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है इधर। ठीक है, सो इन केस ऑफ सॉलिड PCl5 ये दोनों फॉर्म पर प्रेजेंट होता है, एक PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ठीक है, इस फॉर्मेशन पर हम इसको नॉर्मली पाया जाता है इसको। अभी ये जो अल्कोहल है यानी कि ROH, ठीक है, ये रिएक्शन करवाता है किससे, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है इससे। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, सो इसमें से कौन सी PCl4 प्लस या फिर PCl6 माइनस किसको अटैक करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली विद PCl4 प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज में है, राइट। सो PCl4 प्लस, ठीक है, एंड इसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, लोन पेयर, इसको डोनेट करा एंड देन फॉर्मेशन क्या करा, इसको देखो PCl Cl Cl एंड Cl। ठीक है, विच ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई एंड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के साथ इसका जो बॉन्ड था उसको ब्रेक करा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। देन फॉर्मेशन क्या करा यहाँ से एंड रिमूव कर दिया क्या, H प्लस आयन की, ROPCl ठीक है, अभी ये लोन पेयर फिर से ये फॉस्फोरस को डोनेट करा एंड Cl फिर से निकल गया। देन जो H प्लस था एंड Cl माइनस था, ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद HCl की रिमूवल किया। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर जो RO प्लस PCl Cl एंड Cl है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड ये क्या करेगा, अभी ये जो R है ना, इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन से अपने तरफ पुल कर लेगा एंड फ्रीली मूव करवा देगा फिर से R प्लस को, देन ये अलग से इसके साथ बाइंड करेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो ये PCl6 माइनस है ना, ये PCl6 माइनस अभी इस सिनेरियो में इन्वॉल्व हो जाएगी, लाइक PCl6 माइनस एंड PCl6 माइनस सबसे ज्यादा एक्टिव जो है ना, ये Cl माइनस, इसके साथ ही रिएक्ट करवाएगा। अभी देखो इस PCl6 माइनस की जो Cl है ना, ये इसके साथ R प्लस जो बना है इधर, सो ये इसके साथ बाइंड करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा RCl की एंड ये POCl3। ठीक है, सो जो प्रोडक्ट बना है ये बनेगा इन्वर्शन प्रोडक्ट। ठीक है, सो
सो देखो जो प्रोडक्ट था ना फॉर द गैसियस PCl5, गैसियस PCl5 में भी जितना प्रोडक्ट, जिस टाइप के प्रोडक्ट हमें मिला था वैसे ही हमें सॉलिड PCl5 के केस में भी मिला है। लाइक देखो RCl, PCO3 एंड ACl, ठीक है। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इन्वर्शन बना है, एंड उस टाइप पर क्या बना था, रिटेंशन। बस इतना ही फर्क है। सो मैकेनिज्म को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। ROH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है प्यारा सा, एंड ये इस लोन पेयर को फॉस्फोरस के साथ डोनेट करा एंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टैब्लिश किया, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टैब्लिश करने के बाद ऑक्सीजन ने एज इसका अपना इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इसके पास पॉजिटिव चार्ज जिसको बर्दाश्त नहीं होती है। ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है ना, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा एंड इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा एंड फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड रिमूवल कर देगा 1H+ आयन की। एंड फिर से ये न्यूट्रलाइज होने के बाद अपना लोन पेयर जो है ना, ये फिर से फॉस्फोरस को डोनेट करेगा एंड एक Cl की रिमूवल कर देगा। एंड दिस Cl जो रिमूव हो रहा है ना, एंड पहले जो H+ आयन की रिमूवल हुई है, ये दोनों कंबाइन करके एक साथ HCl की रिमूवल करती है, ठीक है। एंड अपना लोन पेयर को फिर से डोनेशन करने के साथ साथ ये अपना फिर से पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लिया है, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए R के पास से जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा एंड फ्री कर देगा क्या, HR+ आयन की, ठीक है। ये R+ आयन को फ्री करेगा। अभी ये जो R+ आयन है ना, एंड जो PCl6 है, यहाँ पर जो Cl है ना, ये Cl बैक साइड से अटैक करेगा एंड R जो है ना, ये PCl6 से Cl- है, ठीक है। एंड ये Cl जाकर बैक साइड से यहाँ पर अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा RCl एंड POCl3, ठीक है। एंड जो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है ना, ये है SN2 मैकेनिज्म। जैसे हमने पहले पर देखा क्या कि SNI मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है एंड यहाँ पर क्या फॉलो कर रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है यहाँ पर इन्वर्शन प्रोडक्ट, एंड वहां पर क्या फॉर्मेशन हुआ था, रिटेंशन। बट जो प्रोडक्ट बना है ना, ये टोटल प्रोडक्ट सेम ही है, बट इन्वर्शन एंड रिटेंशन, बस इसका ही फर्क है, ठीक है। जैसे CH3 H वो H, ठीक है। एंड ये कायरल कार्बन है। अगर इसको हम गैसियस PCl5 से ट्रीट करवाए, एंड एक सेकेंड केस अगर हम इसको सॉलिड PCl5 से ट्रीटमेंट करवाए, देन क्या होगी, देखो यहाँ पर जो गैसियस PCl5 से अगर इस एल्कोहल को ट्रीटमेंट करवाए, देन क्या फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ये रिटेंशन, मतलब जिस साइड से OH की रिमूवल होगी उसी साइड पर ही क्लोरीन की एडिशन। सो CH3 ClH एंड ये फिनाइल ग्रुप POCl3 प्लस HCl। एंड अगर सॉलिड PCl5 से ट्रीटमेंट करवाए तो क्या होगा, जिस साइड से OH की रिमूवल हुई उसके ऑपोजिट साइड से Cl की एडिशन होती है। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो CH3 यह फिनाइल ग्रुप Cl एंड H, यानी कि टोटल जो मेन प्रोडक्ट था वो इन्वर्ट हो गया है, देखो। सो POCl3 प्लस HCl, ये कायरल सेंटर है इसीलिए ये पॉसिबल। अगर ये कायरल नहीं होता तो इसमें उस टाइप की कोई केसेस नहीं हो। मतलब कायरल कार्बन क्या है, जिस कार्बन के चारों हैंड में, मतलब हाथ में अगर कुछ अलग टाइप की सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हो, लाइक देखो यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो चारों के चारों हैंड में ना अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है। सो इसीलिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेसिकली क्या है, कायरल कार्बन। अगर कोई अकायरल कार्बन हो सो इसमें कोई इन्वर्शन या फिर रिटेंशन इस टाइप की कोई सिनेरियो नहीं आएगी, ठीक है। जैसे CH3 CH2OH है,
ठीक है। एंड PCl5 से अगर ट्रीटमेंट करवाए हम तो नॉर्मली CH3CH2 Cl की ही फॉर्मेशन करवाएगा एंड POCl3 NaCl, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कोई रिटेंशन इन्वर्शन नहीं हुई है, ठीक है। ये PCl5 की जो रिएक्शन है बेसिकली क्लोरीन PCl5 के साथ ही होता है, ना ही PBr5 और PI5 के, क्योंकि इस टाइप की जो अवेलेबिलिटी है ना फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन ये फॉर्म ही नहीं होती है। सो इसके साथ इस टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती है, बस ओनली PCl5 के साथ ही होती है। अनदर मेथड ऑफ preparation of haloalkanes from alcohol by using PCl3, ठीक है। तो PCl3 की यूज करते हुए हम अल्कोहल से कैसे हेलोअल्केन को फॉर्म कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी इस जनरलाइज्ड इक्वेशन है उसको देखो, 3ROH प्लस PCl3 3RCl प्लस H3PO3। प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है RCl ये सेम है, बट बाई प्रोडक्ट जो H3PO3 है ना वो डिफरेंट है फ्रॉम द PCl5, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 3C2H5OH यानी इथेनॉल प्लस PCl3 C2H5Cl H3PO3 ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl को फॉर्मेशन करने के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल की ही नीडेड है, ठीक है। So C2H5OH प्लस PCl5, अगर इसको हम यूज करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, राइट। देखो जो बाई प्रोडक्ट है ना ये बाई प्रोडक्ट डिफरेंट है बस। तो चलो इसका जो मैकेनिज्म है उसको देख लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ROH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है एंड PCl3, सो 3 क्लोरीन एटम। ऑक्सीजन ने क्या करा यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एस्टेब्लिश किया एंड यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन रिमूव हो चुका है। सो रिमूवल ऑफ 1 क्लोरीन भी क्या करेगा ये ROPCl एंड H, राइट। एंड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है इस फॉस्फोरस एटम को, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी देखो पिछले टाइम पर हमने क्या करा था यहाँ पर, पिछले टाइम पर ना ये जो हाइड्रोजन है ना इसको ही हमने ब्रेक कर दिया था, OH का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके इसका जो इलेक्ट्रॉन से ही ऑक्सीजन ने अपनी तरफ पुल कर लिया था। पर अभी ना इस सिनेरियो में ये नहीं होगी। अब क्या है ना कि जो R एंड O के बिटवीन जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा एंड ऑक्सीजन ने R की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको अपनी तरफ पुल करेगा एंड इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। यानी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो Cl था ना, ये Cl इसको बैक साइड से अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी एंड फॉर्मेशन क्या करें यहाँ पर RCl की प्लस PCl Cl एंड OH, राइट। अभी ये फिर से रिएक्ट कर सकता है, जैसे देखो ROH प्लस PCl Cl एंड OH है, ठीक है। ये फिर से फॉस्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट करा एंड Cl को रिमूव
क्या, अभी ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस फिर से पिछले तरीके से बैक साइड से अटैक करेगा। लाइक देखो OPCl एंड OH है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड ये Cl जाकर बैक साइड से R को अटैक करेगा, एंड इस अटैकिंग की वजह से RCl की फॉर्मेशन होगी एंड ये बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड ये फिर से PCl OH एंड OH की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंड ये ना फिर से रिएक्ट करेगा विथ अनदर अल्कोहल ROH प्लस PCl OH एंड OH। ठीक है, ऑक्सीजन ने फिर से फॉस्फोरस को अपना लोन पेयर डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट स्टेबलिश किया, एंड Cl फिर से रिमूव हो जाएगी, एंड ये जो Cl की रिमूवल हुई है, अभी देखो ROH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, POH OH एंड OH। अभी देखो ये क्या करेगा ना, सॉरी कोई एक्स्ट्रा था, तो ये फिर से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड Cl जाकर बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, एंड फॉर्मेशन क्या करेगा यहाँ से RCl की प्लस POH OH एंड OH की, एंड ये POH फिर से रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर POH H एंड OH। ठीक है, सो ये क्या है H3PO3, राइट। अभी देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 से हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH को रिएक्ट कर पा रहे हैं, एंड इस रिएक्शन से हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl की डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला है, एंड बाई प्रोडक्ट में H3PO3 की फॉर्मेशन हुई है, राइट। सो ये था इसका बेसिक सा एक मैकेनिज्म। जैसे देखो यहाँ पर पहले फर्स्टली यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करा फॉस्फोरस के साथ, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के रिमूवल के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करने के लिए RO के जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करा, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स R से मिला इसको ये अपने तरफ पुल कर लिया एंड न्यूट्रलाइज हो गया, एंड फॉर्मेशन क्या करा, ये जो Cl है ना, ये बैक साइड से अटैकिंग से RCl की फॉर्मेशन अभी बैक साइड से अटैक कर रहा है ना, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो इन्वर्सन प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ से। सो RCl की फॉर्मेशन हुई है एंड ये PCl2OH बना है। अभी ये PCl2OH फिर से फर्दर रिएक्ट करा विद अनदर अल्कोहल, अभी ये फिर से अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करा, एंड सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद फिर से PClOH, जब तक इसके पास Cl है तब तक ये रिएक्ट करता रहा। ठीक है, देन ये फिर से अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा, एंड देन सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए ये फॉर्मेशन कर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ RCl, एंड जो फाइनल बाई प्रोडक्ट बना है वो H3PO3 है। ठीक है, ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। अभी जो ये प्रोडक्ट बना है ना RCl, ये इन्वर्सन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जिस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इसको फॉर्म किया है वो SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन बैक साइड से अटैक कर रहा है R को, राइट, एंड यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हुई है, एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की ही नीडेड था, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में 2 मॉलिक्यूल के नीडेड है, जो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। सो ये जो मैकेनिज्म है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था। ठीक है, अभी सिमिलरली ये PBr3 एंड PI3 के लिए भी एप्लीकेबल है, बट ये जो PBr3 एंड PI3 है ना, ये इजीली अवेलेबल नहीं है। सो P+Br2 जो है एंड P+I2 है, ये PBr3 की तरह एंड API की तरह रिएक्ट करता है।
सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, सो ये सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, लाइक जैसे CH3 CH2 OH है, एंड अगर हम यहाँ पर PBr2 को यूज करें, सो 3 मॉलिक्यूल, सो ये फॉर्मेशन करेगा क्या, 3CH3 CH2 Br की एंड H3PO3 की, ठीक है। सो ये PBr2 एंड Pi2 जो है ना, ये रिएक्ट करता है एज PBr3 एंड Pi3 की, ठीक है। अभी अनदर मेथड जो डार्जिन मेथड, यानी कि एसोसिएट से हम कैसे अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग एसोसिएट, ठीक है। सो फोर्थ मेथड है एसोसिएट से, जिसे हम डार्जिन मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये है डार्जिन मेथड। सो इसमें क्या होता है, देखो ROH प्लस SOCl2 RCl, SO2 ये गैस में है, एंड HCl जो बनता है ये भी गैस में। सो जो तो बाई प्रोडक्ट बनता है ना, सो ये बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म पर पाया जाता है। सो ऑल द बाई प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म, ओके। अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म सिंपल है, ROH प्लस ClSO माइनस Cl, ठीक है। अभी देखो ये ऑक्सीजन इसको हिट करेगा एंड ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ जाएगा, ठीक है। देन क्या फॉर्मेशन करेगा, RO प्लस SO माइनस Cl, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर था फिर से इसको डोनेट करेगा, यानी Cl को रिमूव कर देगा, ठीक है। सो HCl की रिमूवल हो चुकी है, यहाँ से H प्लस की एंड यहाँ से Cl माइनस की, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर ROS डबल बॉन्ड O Cl इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अभी देखो ROS प्लस ClO माइनस, ये जो बना है ना, ये अपना इस तरीके से फिर से एंड ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी O माइनस Cl, ठीक है। एंड ये फिर से यहाँ पर ये डोनेशन करेगा एंड Cl को रिमूव करेगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको अपनी तरफ खींच लेगा। सो RCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये जो R है ये Cl के साथ बाइंड करेगा एंड इसको बनाएगा, ठीक है। एंड प्लस OS डबल बॉन्ड O जो A2 है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये रिटेंशन है, ये जो मैकेनिज्म पाथ को फॉलो कर रहा है ये SNR मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो Cl की रिमूवल हुई है ना, ये Cl की जो रिमूवल हुई है, ये Cl जाकर आसपास में ही है एंड ये Cl जाकर इस R के साथ बाइंड करा एंड यहाँ पर फॉर्मेशन क्या करा, RCl की, राइट। एंड ये जो टोटल फॉर्म बना है ये SO2 का है, जो SO2 है यही SO2 गैसियस फॉर्म पर फॉर्म होती है, एंड ये जो ACl बना है ये भी गैस है। सो टोटल प्रोडक्ट जो है वो बना है इस रिएक्शन मैकेनिज्म से, क्या कि RCl प्लस SO2 प्लस HCl, राइट। सो ये गैस है। सो ये था सिंपल सा एक रिएक्शन मैकेनिज्म जो SOCl2 से हम कैसे
अल्कोहल के यूज करते हुए फॉर्मेशन कर सकते हैं हेलो एल्केन की। ठीक है, अभी देखो कि इस सारे प्रोडक्ट्स में एक सिमिलर चीज जो कॉमन है वो, जैसे देखो ल्यूकस रिएजेंट में, ल्यूकस रिएजेंट के यूज करते हुए हमने एसिन वन मैकेनिज्म को फॉलो करा था ये, एंड कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुआ था। कार्बोकैटायन ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में PCl5 टू टाइप्स की था, एक सॉलिड एंड एक गैस, राइट। सॉलिड PCl5 की रिएक्शन से जो हमें RCl की फॉर्मेशन हुई थी ना, वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था? सॉलिड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था। वहीं पर गैस SNI मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था, राइट। एंड जो प्रोडक्ट बना था सॉलिड में वो था इन्वर्शन, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन था वो बैक साइड से अटैक कर रहा था, इन्वर्शन। एंड SNI में रिटेंशन, राइट। वहीं पर जब हम PCl3 से इसको रिएक्ट करवाए थे, सो PCl3 से रिएक्ट करने के ये जो जिस मैकेनिस्टिक पाथवे को फॉलो करा था वो था SN2 मैकेनिज्म, एंड जो प्रोडक्ट बना था वो इन्वर्शन। एंड नंबर 4 SOCl2। इस SOCl2 में जो जिस मैकेनिस्टिक पाथवे को फॉलो करा वो SNI मैकेनिज्म, एंड प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ था वो रिटेंशन, राइट। सो ये था इस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल की एक मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।